आप लोग का स्वागत करते हुए आप लोग के प्रति आभार भी व्यक्त करते हैं कि आप लोगों ने कल सुबह 6 बजे से बहुत मेहनत किया कि और वो मेहनत इस प्रकार से दिखाया गया कि वर्तमान हेमंत सोरेन की सरकार में क्या से क्या हो गया कि ईडी का रेड सरकार के एक उच्च अधिकारी पर इस प्रकार से पोर्ट्रेट किया गया कि यह रेड हेमंत सरकार के ऊपर में कोई भ्रष्टाचार का काम हुआ होगा, उसके खिलाफ हुआ। हम लोग सबको जानते हैं कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, प्रवर्तन निर्देशालय भारत सरकार की एक ऐसी संस्था है जहां ना कोई प्राइवेट आदमी अप्रोच कर सकता है, ना वो किसी भी तरह से अपने से कोई खोजबीन कर सकता है। भारत सरकार का जो सेंट्रल विजिलेंस है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA और इनकम टैक्स, यही 4 एजेंसियां हैं जो ईडी को किसी केस को रेफर कर सकता हो फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। तो जब ईडी का रेड हुआ तो इस प्रकार से पेंट हुआ कि ईडी घुस गया, लेकिन घुसने के पहले की जो कहानी है वो है कि सीबीआई एक केस पे जिन पे रेड हुआ उन पर 2008-9 में एक केस दर्ज हुआ था जो मनरेगा से संबंधित था। जब वो खूंटी की उपायुक्त थी, चतरा की उपायुक्त थी और पलामू की उपायुक्त थी। उस वक्त का जो गड़बड़ झाला था उस पे कंप्लेन हुआ था और वो कंप्लेन करने वाला JVM था। और राजनीति में सबसे शर्मिंदगी की बात है, आज तब के JVM के नेता, आज के भाजपा के नेता पाठ पढ़ा रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री। मतलब बेईमानी और मक्कारी की, मैं मक्कार शब्द यूज कर रहा हूं, बेईमानी और मक्कारी की हद है कि जो भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में जो भ्रष्टाचार हुए उस पे कंप्लेन हुआ, उसकी जब जांच अभी हो रही है 14 साल के बाद, तो उसमें हेमंत सरकार को जोड़ा जा रहा है क्योंकि वो अभी माइंस की भी सेक्रेटरी है। अरे भैया, राज के पदाधिकारी को किसी ना किसी विभाग तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि जब ये मामला सामने आया था, विभागीय कार्रवाई शुरू हुई, तो उस वक्त जो निष्कर्ष आया कि इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, तो तत्कालीन मुख्य सचिव और तत्कालीन मुख्यमंत्री 2017 में बोलते हैं कि इस पे मामला बनता ही नहीं है, रघुवर जी और राजमला वर्मा जी, और वो केस को ड्रॉप कर दिया गया। नतीजन वो पदाधिकारी राज्य सरकार में बना रहा है और राज्य सरकार के पास में ये मजबूरी है, अधिकारियों की कमी के कारण उनको पदाधिकारी बनाना पड़े।
वो तथ्य लेकर मेरे मित्र और पार्टी के मेरे सहयोगी साथी विधायक सोनू जी भी यहां पर उपस्थित हैं। आप लोगों को भी वो पत्र हम लोग देंगे जिसमें उनको ग्रीन चिट मिला रघुवर जी के द्वारा। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी और रघुवर दास के भ्रष्टाचार में शामिल रही थी जो पदाधिकारी, चाहे वो मनरेगा से हो और मोमेंटम झारखंड तक, उसको बचाने का काम पूर्व मुख्य सचिव राजबाला वर्मा जी और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी ने किया और उसका प्रमाण है। वो प्रमाण सोनू जी आप लोगों को देंगे। धन्यवाद दादा। तमाम पत्रकार मित्रों, आज एक बार फिर आपसे हम लोग मुखातिब हैं। ये सारी कवायद, दादा ने ठीक कहा कि कल सुबह से आपने बड़ी मेहनत की, जनता को सच्चाइयों से रूबरू कराने का बेहतर प्रयास किया, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने यह नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया कि ये जो छापेमारी की घटनाएं हैं, ये घटनाएं पूर्णतया वर्तमान सरकार के कार्यकाल के भ्रष्टाचार का नतीजा है। हम इसी बात को आपके सामने बड़ा स्पष्ट ये कहना चाहते हैं कि आज सीबीआई के द्वारा रेफर्ड जिस केस पर छापेमारी हुई कल, और शायद आज भी जारी है, ऐसा समाचार माध्यमों के माध्यम से हमें पता है, वह तमाम मसले खूंटी चतरा से संबंधित थे और मनरेगा में गबन से संबंधित थे। तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास जी के कार्यकाल में तत्कालीन मुख्य सचिव राजबाला वर्मा जी और इस विभागीय कार्रवाई के संचालन पदाधिकारी अमरेंद्र प्रताप सिंह के निष्कर्षों के आधार पर 2017 में इस प्रोसीडिंग को ड्रॉप किया गया था। मैं आपको पढ़कर सुना देता हूं कि श्रीमती पूजा सिंघल के विरुद्ध विभागीय ज्ञापन संख्या के द्वारा उपायुक्त खूंटी के रूप में पदस्थापन अवधि में बरती गई निम्न अनियमितता के लिए आर्टिकल ऑफ चार्जेस, इम्प्यूटेशन एंड मिसकंडक्ट ऑफ मिसबिहेवियर तथा साक्ष्यों की तालिका निर्गत की गई है। ये पत्र आपको मिल जाएगा, मैं मोटे बिंदु खाली बता जाना। श्री अमरेंद्र प्रताप सिंह, भाप्रसा, प्रधान सचिव पेयजल स्वच्छता विभाग, सह संचालन पदाधिकारी द्वारा विभागीय कार्रवाई संचालन के उपरांत जांच प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें श्रीमती सिंघल के विरुद्ध गठित सभी आरोपों को प्रमाणित नहीं माना गया। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन की सम्यक समीक्षा उपरांत राज्य सरकार द्वारा श्रीमती सिंघल को उनके विरुद्ध गठित आरोपों से मुक्त करते हुए उनके विरुद्ध चलाई जा रही विभागीय कार्रवाई को समाप्त करने का निर्णय लिया गया। 27/2/2017 आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय दीपक प्रकाश जी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, ऐसा भी हमें ज्ञात हुआ। तो साथियों, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये चोर मचाए शोर की कहानी थी। ये भारतीय जनता पार्टी का नैरेटिव को बदलने का प्रयास था। यदि इन 2.5 वर्षों के कार्यकाल के दरमियान खनन सचिव रहते हुए किसी घपले घोटाले की जांच ईडी और सीबीआई तक गई है, उसकी बात बताएं। यदि ईडी के किसी आधिकारिक प्रवक्ता के द्वारा इस बात की पुष्टि की जाती कि यह जांच मनरेगा के घपले घोटालों को छोड़कर दूसरे मामलों में है, तब भाजपा के आरोपों की पुष्टि होती। लेकिन भाजपा ने कल 7 बजे सुबह रेड की खबर के उपरांत ही जिस तरीके का नैरेटिव सेट किया, जब उन्हें यह पता लगा कि इसी पूजा सिंघल, जिसको आज वो सबसे भ्रष्ट और करप्ट पदाधिकारी के तौर पर चिन्हित कर रहे हैं, इसी पूजा सिंघल को उनके ही सरकार के कार्यकाल में क्लीन चिट दी गई है। और इसी झेप को मिटाने के लिए दीपक प्रकाश जी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने चले आए। जब आपके ही माध्यम से यह सवाल उनसे पूछा गया तो उनका यह कहना था कि नहीं, क्लीन चिट के मामले की तो जांच होनी चाहिए। मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या दीपक प्रकाश जी को रघुवर दास जी की ईमानदारी के ऊपर कोई संदेह है? क्या उनके 5 वर्षों के कार्यकाल में जो निर्णय रघुवर दास जी ने लिए वो उससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं? और अगर यह परिस्थिति है तो उनको ये जनता को बताना चाहिए था कि मनरेगा के मामले में हुई कार्रवाई को खान के मामले से जोड़कर हेमंत सरकार की जिस छवि को खराब करने का उन्होंने प्रयास किया है, जनता तमाम चीजों को देख रही है।
और हम भी तमाम दस्तावेजों और साक्ष्यों के साथ आपके समक्ष उपस्थापित है, यह बताने के लिए कि मसले कहाँ के थे, कहाँ से तार जुड़े और ये कहाँ ले जाए जा रहे हैं। हिटलर के सेनापति गोएबल्स ने कहा था कि झूठ को अगर 100 बार पूरी मजबूती से बोला जाए तो वह सच हो जाएगा। और हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र कल से यही काम कर रहे थे कि इस झूठ को इतनी जोर से प्रचारित कर रहे थे, लोगों को यह लग रहा था कि यह सारी कार्रवाई खान और खनन से हुए मामलों में है। मैं आपसे यही पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से दीपक प्रकाश जी से कि आदरणीय दीपक प्रकाश जी, जब आपकी सरकार, आपके मुख्यमंत्री पूजा सिंघल को क्लीन चिट देते हैं तो किस कार्रवाई को सही माना जाए? ईडी की कार्रवाई को सही माना जाए या आपकी सरकार द्वारा दी गई क्लीन चिट की कार्रवाई को सही माना जाए? आप पहले ये स्पष्ट कर दें। और हम ये स्पष्ट कहते हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हमारे हेमंत सोरेन या पूरी पार्टी भ्रष्टाचारियों के संरक्षण के किसी भी तरह की सोच में नहीं है। हम यह मानते हैं कि यदि पदाधिकारी भ्रष्टाचार करेंगे तो उन पर विधि सम्मत कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन हम इस बात का भी घोर विरोध करते हैं कि इस विधि सम्मत कार्रवाई के नाम पर यदि माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जाती है, अपने राजनीतिक एजेंडे को पुट करने की कोशिश की जाती है, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा इसका पुरजोर विरोध करेगा और जनता के सामने सब सच लाएगा और सच बताएगा। और मैं फिर आपसे यह गुजारिश करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता राज्य के अलग अलग कोनों से बयान देते हैं और वो बयान अलग अलग एंगल से छपते हैं और ये बयान कहीं न कहीं जनता में भ्रम की स्थिति बनाते हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि हम और हमारे सुप्रियो दा ने बैठकर पार्टी के ऑफिस से यह बयान आपको दिया है, इस बयान को भी जनता के समक्ष उसी बेबाकी और उसी स्पष्ट रूप में जाना चाहिए कि ये बातें स्टेब्लिश हो कि भारतीय जनता पार्टी के झारखंड के नेता भ्रमित हैं। एक तरफ वो रघुवर दास की कार्रवाई को जायज ठहराते हैं, दूसरी तरफ ईडी की कार्रवाई को जायज ठहराते हैं। अरे ये तो बता दीजिए कि सही कौन था? रघुवर दास सही थे, राजबाला वर्मा सही थी या ईडी की कार्रवाई सही थी? मेरा आपसे बस यही निवेदन है कि सच्चाई को जनता को जानना चाहिए और झारखंड मुक्ति मोर्चा कतई भ्रष्ट पदाधिकारियों के संरक्षण में भरोसा नहीं करता है। कानून अपना काम करे, हम इसके सहमत हैं, लेकिन कानून के काम को अपने राजनीतिक फायदे के लिए जोड़ने की भारतीय जनता पार्टी की साजिश की हम घोर निंदा करते हैं और इसका पर्दाफाश करना चाहते हैं। एक डिमांड हम लोगों का और, क्योंकि इस मामले को इस प्रकार से जोड़ा गया है, इसलिए अब सीबीआई को और एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट को इसमें राजबाला वर्मा जी और रघुवर दास जी उनको भी अभियुक्त बनाया जाए, क्योंकि इनके द्वारा सीबीआई जांच, जब मुंडा जी की सरकार थी उस वक्त सीबीआई की जांच दी गई थी, उस वक्त यह कार्रवाई शुरू हुई थी और उसको पलटने का काम रघुवर दास जी ने किया। तो रघुवर दास जी भी इसमें सह अभियुक्त है मनरेगा के लूट में, और हमको लगता है कि अब बाबूलाल जी भी उसमें से हिस्सा पा चुके हैं, क्योंकि बाबूलाल जी पहले विधायक बेचते थे, फिर खुद को बेचे, अब जांच भी बेच रहे हैं। अब बाबूलाल जी राजनीतिक व्यक्तित्व नहीं रहे, अब वो ट्रू सेंस में पॉलिटिकल ट्रेडर बन चुके, ट्रेडर व्यवसाय करने लग गए। इसलिए इस जांच के दायरे में एक त्रिमूर्ति भी आनी चाहिए और इस पे दीपक प्रकाश जी का वक्तव्य पार्टी सार्वजनिक तौर पे डिमांड करती है। इतना ही आप लोगों को कहना था। कोई यदि प्रश्न है तो वो अपेक्षित। आप मान रहे ना आपको कि ये जो कार्रवाई हुई है इसमें यहाँ से जो चीजें मिली है, तो आप इस आईएएस को दोषी तो मान रहे हैं कि नहीं? हम जब तक दोषी कोई करार नहीं दिया जाता तब तक दोषी नहीं मानते, लेकिन इसमें यदि विभागीय कार्रवाई पहले शुरू हो जाती तो जाहिर तौर पे ये हमारे सरकार की पदाधिकारी नहीं होती। लेकिन जब चूंकि ये हमारे सरकार की पदाधिकारी है तो हमको तो उनको विभाग भी देना पड़ेगा, क्योंकि विभाग
हमारे पास में अधिकारियों की कमी है, हर अधिकारी के पास में 2-2, 3-3 विभाग है, क्योंकि हम बार बार बोलते हैं कि हमको आईएएस दो, हमको आईपीएस दो, हमको अन्य जो सेवाएं है उससे पदाधिकारी दो, आईएफएस दो। ये तीनों सेक्शन में हम डेफिसिट है और हमारे आईएएस आईपीएस को उठाकर सेंट्रल ले जाया जाता है। आज हमारे 12-14 आईएएस वहां पर डेपुटेशन में, सेंट्रल डेपुटेशन में, तो आपके पास मजबूरी है। लिमिटेड आईएएस है, सीनियोरिटी जो होता है उस पे आपको देना ही है सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी। सुप्रीयो दा, ये आप पहले बताइए कि जो आरोप लगे हैं, आप जो 2008 से लेके 10 की बात कर रहे हैं, आप उससे इत्तेफाक तो रखते हैं ना कि ऐसा हुआ है, कि आप उसको भी डिनाई कर रहे हैं? निश्चित हुआ है सीबीआई जांच में, तभी तो ईडी का छापा पड़ा। लेकिन उसको जस्टिफाई कौन किया कि जांच इसमें आगे नहीं बढ़नी चाहिए? आप लोग को याद होगा दिग्दर्शन का एक मामला था जिसमें हेमंत सोरेन जी ने सीबीआई की जांच की थी, जो फर्जी नक्सल सरेंडर का मामला था। इसी हाई कोर्ट में रघुवर जी ने एफिडेविट दिया था कि इसमें सीबीआई की जांच की जरूरत नहीं है और वो जांच बंद हो गई थी। तो हम जांच की बात करें, मान ले रघुवर जी और जांच को बंद करवा दे, तो भारतीय जनता पार्टी स्टैंड तो क्लियर करे कि भ्रष्टाचार में लिप्त कौन है। दादा मेरा एक सवाल है, जब आप आ रही है तो क्या सरकार के स्तर से इस भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? देखिए, ये तो कानून तय करेगा। यदि आज अभी तक इन्फॉर्मेंस ईडी के द्वारा कोई स्पष्ट व्याख्या नहीं आई है आधिकारिक तौर पर, आधिकारिक बयान नहीं है, जब तक आधिकारिक बयान नहीं आ जाएगा तब तक राज्य सरकार के ऑप्शंस बहुत लिमिटेड है, क्योंकि उनको भी क्या जा सकते हो। तो सारी परिस्थितियों पर विचार करके। क्या पूछ रहे थे पांडे जी? मेरा ये सवाल है, जब ईडी के तरफ से आप लोग कह रहे हैं कि ऑथराइज्ड कोई बयान नहीं आया है, तो ये तो अभी तय नहीं है कि मनरेगा वाले घोटाले के ही लेकर सिर्फ छपा हुआ। और दूसरी सवाल मेरा ये है कि कल मुख्यमंत्री का बयान आया कि ये गीदड़ भभकी है, तो आपके अभी के बयान में और मुख्यमंत्री के कल के बयान में थोड़ा विरोधाभास है। नहीं, देखिए पांडे जी, मुख्यमंत्री जी ने भाजपा के संदर्भ में इस बात को कहा था। जो सुबह एक ट्वीट आया निशिकांत दुबे जी का, उसका ये जवाब था कि ये गीदड़ भभकी हमको मत दिखाओ ईडी उडी का, क्योंकि उन्होंने सुबह 7:30-8 बजे ट्वीट किया था कि ईडी माइनिंग लिस्ट पे गई है। आपको याद होगा उसी संदर्भ में हेमंत जी ने बयान दिया, इस बयान को दिया था कि ये गीदड़ भभकी हमको ना दे। और आप ही के अखबारों में आज छपा, आपके चैनलों में चला कि ये मनरेगा से संबंधित छापा। इसलिए हम लोगों ने मनरेगा के तत्कालीन जो परिस्थिति है उस परिस्थिति से आप लोगों को परिचित करवाया। तो जो जांच टीम के बाद रघुवर दास ने इसको ड्रॉप कर दिया था, क्या आपकी सरकार फिर से उसको रीओपन करेगी, जांच कराएगी? निश्चित तौर पे अब इतनी बड़ी कार्रवाई हो जाने के बाद तो अब क्योंकि ये तो अब उच्चतर जांच अब शुरू हो गई है और राज्य सरकार के पास में इसमें क्या लिमिटेशन है उसमें निश्चित तौर पे राज्य सरकार विचार करेगी। एक बात बताने का प्रयास करेंगे, ये जो महिला रघुवर दास की करेगी वही हेमंत सोरेन जी की भी करेंगे। आखिर क्या बात है इस महिला अधिकारी में जो आप लोग भी तमाम राजनीतिक दल? देखिए, मैं विरोध करता हूँ इस शब्द का कि महिला अधिकारी आप अधिकारी, चलिए अधिकारी, ये अपमानजनक चीज है और प्रेस के द्वारा ये नहीं। राज्य की जनता को ये बताइए कि आखिर क्या इस अधिकारी में विशेषता है कि उस पर लाख आरोप लगे लेकिन आप भी उसको पद पर 14 सेक्रेटरी लेवल के पदाधिकारी हैं, 32 आपके पास विभाग हैं, क्या करेंगे आप? 32 विभागों का प्रभार 14 सेक्रेटरी लेवल के पदाधिकारियों के पास, आप क्या करेंगे? और सवाल इस बात का उठता है कि ये क्लीन चिट कहाँ इस बात को दोषी करार देती है कि पूजा सिंघल ने अपने कार्यकाल में कोई भ्रष्टाचार किया। अगर रघुवर जी के समय में
ये क्लीन चिट न मिली होती और उनको भ्रष्टाचारी करार दिया होता, अनुशासनात्मक कार्रवाई हुई होती, तो निश्चित रूप से हेमंत सरकार में भी उनको जगह नहीं मिलती। सुदीप जी, तो ये सुदीप जी, ये जो पैसे मिले हैं, ये जो पैसे आदि पैसे मिले हैं, जो बस हॉस्पिटल, आप लोग जल जंगल की भी बात करते हैं, जंगल की ही बात करते हैं पंडित जी। तो ये यादव जी, ये बताइए कि ये जो जमीन पे आपके अधिकारी अस्पताल बनाए हैं, जो भूनिहरी जमीन है, उस जमीन का वायलेशन हुआ। और वो और हरमू नदी के बगल में जो बना हुआ बड़ा वाला बिल्डिंग है वो किनका है? नहीं, ये तो हरमू नदी के बगल में जो बात नहीं। सुदीप जी, इसी में बस ऐड ऑन कर देते हैं। जांच कराइए। अगला अगर चोर है तो हम भी चोर बोल सकते हैं। मुख्यमंत्री सुदीप जी ऐड ऑन कर लीजिए। कहा था ये ट्वीट है उनका पुराना। हाँ, मुख्यमंत्री ने जांच ट्वीट करके जांच करने को कहा था पल्स की जमीन। जांच सम्यक होगी, पर्टिकुलर नहीं होगी। जांच किसी एक प्लॉट की नहीं होगी, जांच होगी तो वैसे तमाम जमीनों की जांच होगी जो जमीन सीएनटी के दायरे में आती हैं और जिनका हस्तांतरण गलत तरीके से। नहीं, तो इनकी क्यों नहीं जांच हो रही? आप भी सम्यक होगी। इनकी यानी मैं ये बोल रहा हूँ, आप यादव लोगों में जी, से हैं, इसलिए नहीं ज्यादा सरकार देखिए जो मनोज जी, आपको हम बता दे रहे हैं, एक चीज समझ लीजिए आप। सम्यक आप बायस होकर सवाल मत किया कीजिए, नंबर 1। नंबर 2, जो पल्स का जो प्लॉट है उस पर हेमंत सोरेन जी का जांच का आदेश डीसी को दिया हुआ है 2020 में, मैं आपको बता दूं। और उसके बाद जो महामारी आया उस वक्त कोई कार्रवाई किसी भी तरह की नहीं हुई, और अब जब संभलने का समय आया तो ये सारा नाटक शुरू हो गया कि सरकार काम ना कर पाए। और ये बहुत सुनियोजित साजिश है कि तमाम पिछले 5 वर्षों के भ्रष्टाचार को किस प्रकार से छुपाया जाए, उसको कर्टेन किया जाए, ताकि अलग अलग मुद्दे उठाकर इस सरकार को व्यस्त रखा जाए। ये है अभी की साजिश। इसलिए आप लोग बहुत ज्यादा घबराइएगा मत, चीजें हम जरूर पर्दाफाश करेंगे, समय में हमको रहना। हमें नहीं करना है। सुप्रियो दा, जनता का क्या पार्टी सरकार से मांग करेगी कि वैसे जो तमाम जमीन आप बता रहे हरमू तरमू और ये पल्स, निश्चित इसका तौर जांच पे। कराए सरकार? एकदम जांच होगी। सीएनटी के उल्लंघन करके हस्तांतरण हुए मसलों की निश्चित जांच होगी और ये विधानसभा का आंसर है पर बिल्कुल, सरकार, और होना भी। ठीक है दादा। हो जाएगा कुछ। और वो सब आप ही को बता दो। बड़ा मजेदार आदमी है।